हैं? और क्या मेरी सासू माँ मुझे कुछ डांटती है, मैं सुन नहीं सकती क्या? और इन्हीं के कारण तो मेरे पूज्य पतिदेव संसार में आए। ऐसा आत्मीय संबंध रखे, जैसी मेरी सगी माँ वैसी मेरी सासू माँ। आपस में जब ऐसा संबंध रखेंगे तो बड़ा सुंदर होगा। क्योंकि देखिए, हर बहुरानी को किसी न किसी की माँ बनना है, और उनके घर में भी कोई बहू आएगी, हमारी माँ के घर में भी कोई बहू आएगी। हम हमेशा यही समझाएंगे, कोई बात नहीं, थोड़ा हमारी माँ बुढ़ापा है और इनको समझ लो, ऐसा समझाएंगे ना। इसलिए ये बात सबके लिए काबिल, छोटी बच्ची को भी समझ लेनी चाहिए कि माँ की इंपॉर्टेंस क्या है। अपनी माँ की नहीं, उसमें अपने पति की माँ की इंपॉर्टेंस भी समझ लेना, बस काम हो जाएगा। और जो माताएं हैं वो भी ये याद रखे कि बेशक हमने अपनी सासू माँ को कोई सुख दिया या ना दिया हो, हमारे घर में पराई बेटी आई है तो उसको अपनी माँ की कमी खले नहीं। कोई बात नहीं, अपने मन से सब बातें भुला के बच्चों को प्रेम करेंगे तो बच्चे हमें प्रेम अवश्य करेंगे। इसे सत्संग कहते हैं। सत्संग एक समझ देता है। सत्संग ये नहीं एक पक्ष की बात कहता हो कि बहुएं सुधर जाओ और सासें कितनी बिगड़ी रहो। जो अच्छी बहू नहीं है ना, वो अच्छी सास कभी नहीं हो सकती, याद रखिएगा। इसलिए हमें जीवन में सबको सुधरना है। बेटों को सुधरना है तो माँ बाप को सुधरना है, तो बेटियों को सुधरना है। ये उत्सव मनाते हो ना माँ के, जगत माता को मना रहे हो, घर में माँ को बुरे बोल रहे हो, माँ को कठोर शब्द बोलते हो, माँ की दो बातें सुनने में विश्वास नहीं है, ऐसा विचार करें। अगर माँ की बातों पे हम पलट के जवाब देते हो तो क्रमशः क्षमा मांगे और इस आदत को कम करने का प्रयास करें। ये सत्संग हमें सिखाता है। एक दो लाइन सुन लो है माँ के ऊपर। जब आँख खुली दो तो अम्मा की गोदी का एक सहारा था। बहुत कम ही को रखो, ये गा नहीं रहा मैं। जब आँख खुली तो अम्मा की गोदी का एक सहारा था, उसका नन्हा सा आंचल मुझको भूमंडल से प्यारा था। ये छोटे छोटे बच्चे जिनको मैया पाल रही है, इनको देखो जरा, है। उसका नन्हा सा आंचल मुझको भूमंडल से प्यारा था, उसके चेहरे की झलक देख चेहरा फूलों सा खिलता था, उसके स्तन की एक बूंद से मुझको जीवन मिलता था। हाथों से बालों को नोचा, पैरों से खूब प्रहार किया, फिर भी उस माँ ने पुचकारा, हमको जी भर के प्यार किया। बच्चा कितना परेशान करता माँ को, देखो जरा, है। फिर भी उस माँ ने पुचकारा, हमको जी भर के प्यार किया। मैं उसका राजा बेटा था, वो आँख का तारा कहती थी, मैं बनूं बुढ़ापे में उसका बस एक सहारा कहती थी। उंगली को पकड़ चलाया था, पढ़ने विद्यालय भेजा था। हमारी माँ खुद अनपढ़ हो लेकिन हमें पढ़वाया है, हमें संस्कार सिखाए, नमस्ते करो, प्रणाम करो, है। देखो तो क्या, उंगली को पकड़ चलाया था, पढ़ने विद्यालय भेजा था। मेरी नादानी को भी निज अंतर में सदा सहेजा था। मेरे सारे प्रश्नों का वो फौरन जवाब बन जाती थी। मेरी राहों के कांटे चुन वो खुद गुलाब बन जाती थी। मैं बड़ा हुआ तो कॉलेज से एक रोग प्यार का ले आया, जिस दिल में माँ की सूरत थी वह राम कली को ले आया, है। शादी की पति से बाप बना, अपने रिश्तों में झूल गया। अब करवा चौथ मनाता हूँ, पर माँ की ममता भूल गया। हम भूल गए उसकी ममता, मेरे जीवन की थाती थी। हम भूल गए अपना जीवन, वो अमृत वाली छाती थी। हम भूल गए वो खुद भूखी रह करके हमें खिलाती थी। हमको सूखा बिस्तर देकर खुद गीले में सो जाती थी। आप सबकी अम्माओं ने ऐसा ही किया है, भूल मत जाना इस बात को। थोड़े दिन पहले एक बेटे को दिख रहा था, बलराम जी को दिखा रहा था, मैं कैसे कपूतों को धिक्कार है, अपनी माँ को पीट रहा था, बुढ़िया माँ को, और वो उसे उसका शरीर पे लकवा था, उसे शौच के लिए जाना था, उस माँ को शौच के लिए बिठा रहा था, उसे बार बार मार रहा था, बार बार मार रहा था। किसी ने वीडियो बना ली, तो कितनी दुष्टता, माँ कितनी बार शौच कराती है। हम भूल गए वो खुद भूखी रह करके हमें खिलाती थी। हमको सूखा बिस्तर देकर खुद गीले में सो जाती थी।
हम भूल गए उसने ही होठों को भाषा सिखलाई थी। पापा बोलो, माँ बोलो, इस किसने सिखाया? माँ ने सिखाया ना। हाँ, मेरी नींदों के लिए रात भर उसने लोरी गाई थी। हम भूल गए हर गलती पर उसने डांटा समझाया था। अब डांटते हैं तो हम माँ के कान पकड़ने को तैयार हो जाते हैं, बड़ी खतरनाक बात है? हम भूल गए हर गलती पर उसने डांटा समझाया था। बच जाऊं बुरी नजर से काला टीका सदा लगाया था। हम बड़े हुए तो ममता वाले सारे बंधन तोड़ाए। बंगले में कुत्ते पाल लिए, माँ को वृद्धाश्रम छोड़ाए। उसके सपनों का महल गिराकर कंकर कंकर बीन लिए। खुद गर्जी में उसके सुहाग के आभूषण तक छीन लिए। माँ के सारे गहने ले लेते हैं। हम माँ को घर के बंटवारे की अभिलाषा तक ले आए। उसको पावन मंदिर से गाली की भाषा तक ले आए। देखो, माँ के ऊपर गालियां देते लोग, कितनी गलत बात है। माँ की ममता को देख मौत भी आगे से हट जाती है। गर माँ अपमानित होती धरती की छाती फट जाती है। घर को पूरा जीवन देकर बेचारी माँ क्या पाती है। रूखा सूखा खा लेती है, पानी पीकर सो जाती है। जो माँ जैसी देवी घर के मंदिर में नहीं रख सकते हैं, वो लाखों पुण्य भले कर ले इंसान नहीं बन सकते हैं। माँ जिसको भी जल दे दे वो पौधा संदल बन जाता है। माँ के चरणों को छूकर पानी गंगा जल बन जाता है। माँ के आंचल ने युगों युगों से भगवानों को भी पाला है। माँ के चरणों में जन्नत है, गिरजाघर और शिवालय है। हिमगिरी जैसी ऊंचाई है, सागर जैसी गहराई है। दुनिया में जितनी खुशबू है माँ के आंचल से आई है। माँ कबीरा की साखी जैसी, माँ तुलसी की चौपाई है। मीराबाई की पदावली खुसरो की अमर रुबाई है। माँ आंगन की तुलसी जैसी पावन बरगद की छाया है। माँ वेद ऋचाओं की गरिमा, माँ महाकाव्य की काया है। माँ मान सरोवर ममता का गोमुख की ऊंचाई है। माँ परिवारों का संगम है, माँ रिश्तों की गहराई है। माँ हरी दूब है धरती की, माँ केसर वाली क्यारी है। माँ की उपमा केवल माँ है, माँ हर घर की फुलवारी है। सातों सुर नर्तन करते हैं जब कोई माँ लोरी गाती है। माँ जिस रोटी को छू लेती वो प्रसाद बन जाती है। माँ हंसती है तो धरती का जर्रा जर्रा मुस्काता है। देखो तो दूर क्षितिज अंबर धरती को शीश झुकाता है। माना मेरे घर की दीवारों में चंदा सी मूरत है, पर मन के मंदिर में माँ सरस्वती लक्ष्मी दुर्गा अनसुईया मरियम सीता है। माँ पावनता में रामचरित कृष्ण गोविंद गोविंद